मतलब बिना तर्क के है, वो इलॉजिकल है। तो ऐसे में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इसका नाम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इसलिए है गाइस क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डायग्राम है, आप यहाँ पे देखो गाइस ये स्क्वायर शेप का है ना। आपने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ा था, अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद है तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, ये सब हम पढ़ते थे क्लास 6-7 की ज्योमेट्री में, मैथ्स में। तो स्क्वायर तो एक बहुत कॉमन टर्म है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है गाइस? जिसके 4 साइड्स हों। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसके 4 साइड्स हों। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने साइड्स हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, चार चार तरफ से कवर है ना। तो स्क्वायर उसको कहते हैं गाइस जो 4 तरफ से कवर हो और चारों 90 डिग्री पे खड़ा हो। आप देखिए यहाँ पे ए फॉर अमेरिका, ई फॉर इंग्लैंड, ओ फॉर उड़ीसा और आई फॉर इंडिया, ये चारों देखिए एकदम स्ट्रेट, माने 90 डिग्री पे खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो गाइस जब कोई भी फिगर जिसके 4 साइड्स हों और चारों के चारों 90 डिग्री पे खड़े हों तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। अब ओपोजिशन क्यों कहते हैं वो भी अब आप इसको डायग्राम करेंगे तो समझ जाओगे। स्क्वायर तो आपको पता लग गया कि भैया ये डायग्राम है, इसको स्क्वायर कहते हैं। ओपोजिशन मत इसलिए कहते हैं ताकि ये जितने भी आपको ए ई ओ आई दिख रहे हैं ना, इसके बीच का हम लोग को रिलेशन समझ जाऊंगा मैं अभी। इसके बीच का क्या रिलेशन है? एक दूसरे के ऑपोजिट में आप देख रहे हो ना, ए के उल्टे हाथ पे ई है, ई के उल्टे हाथ पे ओ है, ओ के बिल्कुल ऑपोजिट आई है, आई के उल्टे हाथ पे ए, तो सारे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। आप यहाँ पे जितने भी लेटर देख रहे हो, ए फॉर अमेरिका, ई फॉर इंग्लैंड, ओ फॉर ओमानिया और आई फॉर इंडिया, ये सब एक दूसरे को क्या है? ऑपोजिट ही तो है, सब एक दूसरे के ऑपोजिट ही तो, इसलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है। अब गाइस इस चीज को आप समझो कि भाई ये क्या है, क्या मामला है, ये समझिए। अब गाइस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या होता है ना कि टोटल 4 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। आप चाहें तो पेन पेपर निकाल लीजिए क्योंकि थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, आपके पास एक पेन पेपर होना चाहिए। थोड़ा बहुत लिखोगे एग्जाम्पल तो थोड़ा और क्लियर होगा कंसेप्ट, तो पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए इस टॉपिक में। अब गाइस इस चीज को आप समझो कि मैंने आपको बोला कि 4 प्रकार के स्टेटमेंट, पांचवा कोई स्टेटमेंट होता नहीं है, 4 ही स्टेटमेंट है। लॉजिकल रीजनिंग में कितने स्टेटमेंट हैं? 4, पांचवा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो 4 कौन कौन से स्टेटमेंट हैं? पहला ए टाइप। ए टाइप का मतलब क्या होता है गाइस? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब समझते हैं? यूनिवर्सल मतलब जहां पे सभी का बोध हो, अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसमें नो या नॉट का प्रयोग ना हो। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं कि इस क्लास के सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। इस क्लास के सभी छात्र क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। अगर मैं ऐसा कहूं, कि इस क्लास के सभी छात्र इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस क्लास में अभी 70 विद्यार्थी है तो 70 के 70 क्या है? इंटेलिजेंट हैं। अगर अभी इस क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं तो 70 के 70 क्या है? बहुत ही बुद्धिमान और होशियार, इंटेलिजेंट है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। एग्जाम्पल भी देखिए दिया हुआ है, एवरी एस इज पी, यानी दुनिया का जितना एस है सब पी है। तो गाइस ए टाइप स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां पे सभी का बोध हो। या मैं ये कहता हूं कि इस क्लास में जितने भी छात्र हैं सभी दिल्ली से हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम दिल्ली, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम दिल्ली, ऐसा मैं कहता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर क्लास में 100 विद्यार्थी हैं तो 100 के 100 क्या है? दिल्ली से। इसलिए इसका नाम पड़ गया ए टाइप। ए टाइप मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां पे हम जितने लोगों की बात कर रहे हैं उन सभी पे आएगा, उन सभी पे एप्लीकेबल होगा ना। इसके बाद गाइस आता है ई टाइप स्टेटमेंट। ई क्या है? जस्ट उल्टा, ए का उल्टा है ई, क्योंकि इसका नाम देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल नेगेटिव। जैसे ऊपर में यूनिवर्सल पॉजिटिव था, ऐसे ही ये यूनिवर्सल नेगेटिव है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं कहता हूं कि इस क्लास का कोई भी स्टूडेंट तेलंगाना से नहीं है, इस क्लास का कोई भी स्टूडेंट तेलंगाना से नहीं है, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम तेलंगाना, ऐसा मैं कहता हूं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं कि इस क्लास का कोई भी छात्र तेलंगाना से नहीं है, इसका मतलब क्या है? एनीबडी इन द क्लास प्लीज बताएं। नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम तेलंगाना, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? बताइए एनीबडी। सर ई है ये, यूनिवर्सल नेगेटिव। नेगेटिव सर। मैंने इस स्टेटमेंट का मतलब मैं पूछ रहा हूँ, वो तो ई में पता, ई तो पता ही है कि ई है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? तेलंगाना से नहीं है तो किसी और यूनिवर्सल राज्य से नेगेटिव। है।
इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर इस क्लास में मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं तो 100 में एक भी बच्चा तेलंगाना से नहीं है, यही हुआ इसका मतलब। जी जी सर। क्या, इसलिए इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल नेगेटिव। या मैं ये कहता हूं कि इस क्लास के कोई स्टूडेंट नॉन वेजिटेरियन नहीं है, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉन वेजिटेरियन, यानी इस क्लास का कोई छात्र नॉन वेजिटेरियन नहीं है। इसका मतलब इस क्लास का नॉट अ सिंगल, कोई भी नॉनवेज खाता ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें देखो नो का प्रयोग होता है, नॉट का होता है, नन का होता है, इसलिए इसका नाम हो गया नेगेटिव यूनिवर्सल। तो दो स्टेटमेंट हो गए, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव और एक यूनिवर्सल नेगेटिव, ए और ई। तीसरा होता है आई टाइप, आई फॉर इंडिया। तो आई टाइप में क्या होता है, आई का मतलब क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। यस सर। तो अफर्मेटिव माने पॉजिटिव, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब गाइस किसी विशेष के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं इस क्लास के कुछ छात्र बंबई से हैं, इस क्लास के कुछ स्टूडेंट मुंबई से हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम मुंबई। सम का मतलब क्या होता है गाइस, सम का मतलब कुछ, और कुछ का कोई डेटा नहीं होता। जैसे मान लीजिए इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं अभी, और मैं कहता हूं कि आप में से कुछ लोग दिल्ली से हैं, तो 100 में 10 लोग भी अगर हैं तो भी वो कुछ में ही आएगा, और 100 में अगर 15 लोग दिल्ली से हैं तो भी वो कुछ में ही आएगा, अगर 100 में 60 लोग दिल्ली से हैं तो भी कुछ ही आएगा। माने अगर मैं कहता हूं कि इस क्लास के कुछ बच्चे दिल्ली से हैं, तो कुछ का मतलब क्या है कि 100 बच्चों में 50 दिल्ली से हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, कुछ भी। हाँ, 100 में 100 नहीं हो सकता, बाकी 100 से कम कितना भी हो सकता है, उसको हम लोग कुछ में कंसिडर कर सकते हैं, है ना। या मैं कहता हूं कि कुछ बच्चे होशियार नहीं हैं, मैं कहता हूं कि इस क्लास के कुछ स्टूडेंट होशियार हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर स्मार्ट। इसका मतलब कि अगर क्लास में 50 लोग हैं तो 50 में 15 लोग होशियार हैं, काफी स्मार्ट हैं, तो इसलिए इसको पर्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, ओ, पर्टिकुलर नेगेटिव। इसमें जस्ट क्या होता है, उल्टा हो जाता है, नॉट हो जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इस क्लास के कुछ बच्चे होशियार नहीं हैं, इस क्लास के कुछ स्टूडेंट दिल्ली से नहीं हैं, तो सम नॉट और सम, बस इतने का अंतर है। ये पर्टिकुलर टाइप स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर मतलब कि जब हम कुछ विशेष लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं, ना कि पूरे सोसाइटी को या पूरे कम्युनिटी को। कुछ लोगों को हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए पर्टिकुलर है। तो यही 4 तरह का स्टेटमेंट है गाइस, आप देख सकते हो, यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है आपका साथ के साथ एग्जाम्पल भी आपको लिखा हुआ है, ए टाइप का मतलब क्या है, ई टाइप का क्या है, आई टाइप क्या है, ओ टाइप क्या है, सभी का एग्जाम्पल के साथ टाइटल लिखा हुआ है कि किसका क्या मायना है, किसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ तक में किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। सर जी, सर मुझे पूछना था, अगर 100 में से एक एक बच्चा भी मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर प्लेस से है, मान लीजिए 100 में से बस एक, तो उसे भी हम मानेंगे आई बिल्कुल, टाइप में। सम में कंसिडर करेंगे मैम। अगर ओके 100 में ओके कोई एक बच्चा भी है तो उसको भी हम सम यूज कर सकते हैं, उसके लिए ओके एक के लिए भी ठीक है। सम यूज हो जाएगा। बस 100 में 100 के लिए हम ऑल यूज करेंगे, बाकी 100 में से कितना भी कम, अगर 100 में 99 लोग भी है ना, तो भी हम उसके लिए सम को यूज कर सकते हैं। सम एक स्टैंडर्ड वर्ड है जो यूज हो सकता है उसके लिए। ओके सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन, जैसे ए और ई में उल्टा संबंध होता है, तो क्या वैसे ही ए और आई में भी किसी तरह संबंध होता है, या ई और ओ में कुछ किसी तरह का संबंध होता है? सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अभी हम लोग डायग्राम करेंगे तो समझेंगे उसको। सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ए ई से, आई से, ओ से, सभी एक दूसरे तीसरे से इंटर रिलेटेड है। सभी के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसलिए तो इसका नाम है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ना। सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, वो भी समझेंगे हम लोग, डायग्राम के थ्रू करेंगे। क्या क्या रिलेशन है वो बताऊंगा मैं, अभी तुरंत बता रहा हूँ आपको, वही उसी पे अब हम लोग जाएंगे। ये समझ में आ गया इसकी किस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये समझ में आ गया आपको। ए टाइप किसको बोलते हैं, ई टाइप किसको बोलते हैं, आई टाइप किसको बोलते हैं, ओ टाइप किसको बोलते हैं। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए डायग्राम में अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए क्या है। अगर मैं अब आपको ए बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि सर यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। अगर मैं ई बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि सर यूनिवर्सल नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं ओ बोलूंगा तो आप क्या समझोगे कि पर्टिकुलर नेगेटिव की बात हो रही है।
और आई बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव की बात हो रही है। ये 4 बातें आपको समझ में आनी चाहिए जब मैं AEOI बोलता हूँ। आप चाहें तो अपने पास पेन पेपर जो आपने रखा है, तो उस पेन पेपर में ये डायग्राम बनाइए और सभी के ऊपर एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे ए के ऊपर लिख लो सभी आम मीठे हैं, ऑल मैंगोज आर स्वीट। ई के ऊपर लिख लीजिए नो मैंगोज आर स्वीट, कोई आम मीठा नहीं है। ओ के नीचे लिख सकते हो कुछ आम मीठे नहीं है, सम मैंगोज आर नॉट स्वीट। और आई के नीचे लिख सकते हो कुछ आम मीठे हैं, सम मैंगोज आर स्वीट। तो ऐसे करके एक एक एग्जाम्पल अगर आप लिख लोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अगर इस डायग्राम को ड्रॉ करके एक एग्जाम्पल लिख लोगे सभी का, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा समझने में। तो ऐसा आपको करना चाहिए, मुझे लगता है। आप लिख लीजिए इसको, इस डायग्राम को बना के एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए सभी का, तो आपको पता लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें आप देखो, अभी जैसे शिवम जी ने पूछा कि क्या रिलेशन है, तो आप देखिए गाइस सबके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिख रहा होगा। ए और ई के बीच में जो रिलेशन है, जैसे आपके और आपके भाई के बीच में सिबलिंग्स का रिलेशन है, या आपके और आपके फादर के बीच में पेरेंट्स का रिलेशन, इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाइस कि ए और ई के बीच के संबंध को कॉन्ट्ररी कहते हैं। ए और ई के बीच के जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्ररी। ई और ओ के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? सब ऑल्टरनेशन। ओ और आई के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? सब कॉन्ट्ररी। आई और ए के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? सब ऑल्टरनेशन। क्योंकि ए आई और ई ओ तो सेम है ना, दोनों बस अंतर साइड्स का है, दोनों तो सेम ही है। ए आई और ई ओ तो दोनों सब ऑल्टरनेशन है। बाकी ए और ओ के बीच के रिलेशन को आप देख सकते हो, डायग्राम को अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा गाइस कि ए और ओ के बीच का जो रिलेशन है उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। आई और ई के बीच के रिलेशन को भी क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। तो भैया यही 4 रिलेशन है, पांचवा कोई रिलेशन नहीं है। यही 4 रिलेशन है, इसको आपको तोते की तरह याद रखना है, माइंड में रखना है कि आपसे अगर कोई पूछे एग्जाम में कि ए और ई के बीच में क्या संबंध है, तो कॉन्ट्ररी। ई और ओ के बीच में क्या रिलेशन है, तो सब ऑल्टरनेशन आपको पता होना चाहिए। ओ आई के बीच में क्या रिलेशन है? सब कॉन्ट्ररी। ए और ओ के बीच में क्या है? तो कॉन्ट्राडिक्टरी। ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी, ए आई सब ऑल्टरनेशन। तो ये डायग्राम आपको माइंड में होना चाहिए। अब उदाहरण के थ्रू इसको समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे पहले ए और ई समझो, ए और ई पहले समझो। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, चाहे तो प्लीज लिख भी सकते हो, लिखने से ज्यादा समझोगे आप, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इस क्लास के सभी छात्र दिल्ली से हैं। एक बात मैंने बोला कि सभी छात्र दिल्ली से हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम दिल्ली, यानी ए टाइप। और फिर मैं ई टाइप कहता हूँ कि इस क्लास का कोई छात्र दिल्ली से नहीं है, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम दिल्ली, या नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर फ्रॉम दिल्ली। ई टाइप। तो ए और ई के अगर मैं ये 2 एग्जाम्पल आपको दूं और पूछूं कि बताओ क्या रिलेशन है इसके बीच में, तो क्या बोलोगे? कॉन्ट्ररी। अगर मान लीजिए कि परीक्षा में, एग्जाम में ये 2, आपको मान लो कि 2 स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम में। एक स्टेटमेंट क्या दे दे कि आपके क्लास का सभी छात्र कहां से है? दिल्ली से है, सभी छात्र, ऑल। और फिर दूसरा स्टेटमेंट दे दे कि आपके क्लास का कोई स्टूडेंट दिल्ली से नहीं है, कोई नहीं, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आर फ्रॉम दिल्ली। और बोले कि बताइए क्या रिलेशन है। और ये चारों ऑप्शन लिख दे आपको, यही देता भी है एग्जाम में, यही चारों दे दे, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टरनेशन। तो क्या होगा आंसर? क्या आंसर दोगे आप? कॉन्ट्ररी है ना, कॉन्ट्ररी। यस ऐसे सर, ही कॉन्ट्ररी। ऐसे ही गाइस ई और ओ का एक एग्जांपल दीजिए। ई और ओ का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई बता सकते हैं? ई और ओ का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? एनीबॉडी? ई और ओ का एक एग्जांपल क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, अगर आप अपनी भाषा में देना चाहो ये तो? सर, मैं कोई बताऊं? मीठे नहीं हाँ, है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी नो डॉग्स आर कैट, नो डॉग आर कैट। और दूसरा आपने कहा कि कुछ कुत्ते, यानी सम डॉग्स आर नॉट कैट ना, ऐसा। यानी पहले जी। पहले पहले ई टाइप आप कह रहे हो, पहले आपने ई टाइप बोला कि कोई कुत्ता हाँ। बिल्ली नहीं है, यानी सभी कुत्ते की आप बात कर रहे हो नेगेटिव वे में, तो ये ई टाइप हो गया। और ओ टाइप मतलब कुछ कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो ये सब ऑल्टरनेशन हो जाएगा। या हम ये कहते हैं गाइस कि मान लीजिए आपके घर पे 10 आम है, आपके घर पे 10 आम है, मैं कहता हूं कि मेरे घर का कोई आम मीठा नहीं है। अभी आम का सीजन आ भी गया, मैं यस कहता हूं सर। कि मेरे घर का कोई आम मीठा नहीं है,
नॉट अ सिंगल मैंगो ऑफ माई एट माई होम इज स्वीट या आर स्वीट। और फिर मैं कहता हूं कि कुछ आम मीठे नहीं है, तो इस स्टेटमेंट के रिलेशन को क्या बोलेंगे? सब ऑल्टरनेशन, जहां पे एक यूनिवर्सल नेगेटिव है और नीचे वाला पर्टिकुलर नेगेटिव। ऐसे ही ओ और आई का क्या एग्जाम्पल हो सकता है गाइस? ओ और आई का लिखते रहना, एग्जाम्पल लिखोगे तो ज्यादा समझोगे आप। तो एग्जाम्पल लिखिएगा आप कॉपी में। जैसे ओ और आई का एक एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर आसान एग्जाम्पल मैं बताता हूं, ओ में हम क्या कह सकते हैं? इस क्लास के कुछ बच्चे होशियार नहीं हैं, इस क्लास के कुछ छात्र, कुछ स्टूडेंट होशियार नहीं है। सम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉट स्मार्ट। और आई में हम क्या कह सकते हैं? इस क्लास के कुछ बच्चे होशियार हैं। एक में कह रहा हूं इस क्लास के कुछ बच्चे होशियार नहीं है, और फिर कह रहा हूं आई में इस क्लास के कुछ बच्चे होशियार हैं। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलोगे? सब कॉन्ट्ररी बोलोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया कि कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चे होशियार नहीं है, क्या रिलेशन है? आइडेंटिफाई करिए, तो सब कॉन्ट्ररी। और अगर ए और आई का आ गया, जैसे ए और आई का एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, मैं कहता हूं कि इस क्लास के सभी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से हैं, इस क्लास के सभी स्टूडेंट यूपी से हैं। और आई में मैं कहता हूं कि इस क्लास के कुछ स्टूडेंट यूपी से हैं। यानी पहले मैंने क्या बोला? ऑल स्टूडेंट आर फ्रॉम यूपी, ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम यूपी। और फिर मैं नीचे आई में क्या कह रहा हूं? सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम यूपी। तो ऐसे में क्या रिलेशन हो गया? सब ऑल्टरनेशन। समझ रहे हो? इसलिए मैंने कहा था कि ये डायग्राम बना के एक एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। इस डायग्राम को बना करके एक एक एग्जाम्पल लिख लो। ए के ऊपर लिख लो सभी आम मीठे हैं, ऑल मैंगोज आर स्वीट, जिसको इंग्लिश में लिखना है। ई के ऊपर लिख लीजिए कोई आम मीठा नहीं है, नो मैंगोज आर स्वीट। ओ के नीचे लिख लीजिए कुछ आम मीठे नहीं है, सम मैंगोज आर नॉट स्वीट। और आई के नीचे लिख लो सम मैंगोज आर स्वीट, कुछ आम। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आता रहेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस? यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, अब आप मुझे आंसर करो। मैं पूछता हूं, रैंडम पूछ रहा हूं, जो पढ़ाया उसी से पूछ रहा हूं आपसे। मान लीजिए गाइस मैं पूछता हूं कि कुछ बच्चे शैतान हैं, सम स्टूडेंट्स आर नॉटी, कुछ बच्चे शैतान हैं। और फिर मैं कहता हूं कि सभी बच्चे शैतान हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉटी। क्या रिलेशन है? सर सब सबाल्टरनेट। सब अल्टरनेशन सर। मैंने कहा कि कुछ बच्चे शैतान हैं, तो ये आई हो गया, आई हो गया ना। कुछ बच्चे शैतान हैं, सम स्टूडेंट्स आर नॉटी या नोटोरियस। और फिर मैंने क्या कहा? सभी बच्चे शैतान हैं, तो ए। तो ए और आई क्या होता है? सब ऑल्टरनेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए गाइस मैं कहता हूं कि सभी अंगूर खट्टे हैं, सभी अंगूर खट्टे हैं, ऑल ग्रेप्स आर सॉर, खट्टे हैं। और फिर मैं कहता हूं कोई अंगूर खट्टा नहीं है, नन ऑफ द ग्रेप्स आर सॉर। क्या होगा रिलेशन? सर कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी, क्योंकि एक बार तो मैं कह रहा हूं कि सभी अंगूर खट्टे हैं, ए टाइप, सभी अंगूर खट्टे हैं। और दूसरी बार क्या कह रहा हूं कि कोई अंगूर खट्टा नहीं है, तो ए और ई, ए और ई, है ना? ए और ई। देख रहे हो? ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें प्रॉपर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। इस डायग्राम में देख रहे हो? ऑल, नो, सम नॉट और सम, देखो लिखा हुआ है। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जो मैं आपको कह रहा था कि आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ऊपर देखो ये लिखा भी हुआ है। पहले वाले में ऑल एसिस पी, दूसरे वाले में नो एसिस पी, तीसरे वाले में सम एसिस नॉट पी और सम एसिस पी। तो इस तरह से आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब गाइस एक और क्वेश्चन बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ आम मीठे नहीं हैं, कुछ आम मीठे नहीं हैं, और फिर मैं बोलूं कि कोई आम मीठा नहीं है, कुछ आम मीठे नहीं है और कोई आम मीठा नहीं है, क्या रिलेशन होगा? सर सब अल्टरेशन। सब अल्टरेशन सर। सब ऑल्टरनेशन, सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं कहूंगा इसकी कोई स्टूडेंट बुरा नहीं है, कोई स्टूडेंट बुरा नहीं है, नो स्टूडेंट आर बैड या नो स्टूडेंट आर नॉटी,
कोई स्टूडेंट बुरा नहीं है, और फिर मैं कहूं कुछ स्टूडेंट बुरे हैं, क्या रिलेशन होगा? सब कॉन्ट्ररी Contrary, sir. कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों होगा गाइस? क्योंकि मैंने पहले क्या कहा कि कोई स्टूडेंट बुरा नहीं है, यानी ई टाइप, और फिर मैंने क्या कहा कुछ स्टूडेंट बुरे हैं, तो आई, ई और आई मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, तो ये हो गया गाइस टाइप 1। इसमें टोटल 3 टाइप है, तो एक टाइप आपको समझ में आ गया, ये होता है टाइप 1। इतने तक में कोई डाउट है किन्हीं को तो पूछ सकते हो आप। ये टाइप 1 हमारा हो गया, इसमें और 2 टाइप अभी करा रहा हूँ आपको। तो ये वाला समझ में आ गया सबके बीच क्या क्या रिलेशन है विथ एग्जाम्पल, ये आ गया समझ में? यस सर। जी सर। यहाँ देख रहे हो ये लिखा भी हुआ है, पहले ये डायग्राम देख लीजिए, ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, सम नॉट सम, तो इस बेस पे ही अभी मैं आपसे करवा रहा था प्रैक्टिस। अब गाइस टाइप 2, इसमें टोटल 3 टाइप होते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्वेश्चन टोटल 3 तरह का आता है, तो एक तरह का तो मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है ना, कि आपको बस गाइस एक स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताओ। जैसे मान लो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, ये भी आप कर लोगे। मान लो मैं कहता हूँ कि सभी गायें दूध देती है, सभी गायें दूध देती हैं, ये स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया, और मैं कहा कि इसका सब ऑल्टरनेशन बताओ, तो क्या होगा? सभी गायें दूध देती हैं का सब ऑल्टरनेशन बताओ। कुछ गायें दूध गाय देती दूध हैं। देती है. कुछ गायें दूध देती हैं, बिल्कुल। सम काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा इस कि कोई बिल्ली शैतान नहीं है, कोई बिल्ली शैतान नहीं है, और इसका मैं आपको पूछूं सब ऑल्टरनेशन, क्या होगा? कोई बिल्ली शैतान नहीं है। कुछ बिल्ली शैतान है सर. कुछ बिल्ली शैतान कुछ बिल्ली नहीं है। शैतान नहीं, कुछ बिल्ली शैतान है। मैं सब ऑल्टरनेशन पूछ रहा हूँ ना। कुछ बिल्ली शैतान नहीं है। कुछ बिल्लियां शैतान है. या सब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि कोई बिल्ली शैतान नहीं है, यानी नो कैट्स आर नोटोरियस, कोई बिल्ली शैतान नहीं है, इसका मैं आपसे सब ऑल्टरनेशन पूछ रहा हूँ। सब बिल्लियां शैतान है। शैतान है. ओ टाइप, यानी ई का ओ पूछ रहा हूँ, तो कुछ बिल्ली शैतान नहीं है ना, कुछ बिल्ली शैतान नहीं है, ओ पूछ रहा हूँ ना, सब ऑल्टरनेशन पूछ रहा हूँ। कुछ बिल्ली शैतान नहीं है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा इस कि कुछ बच्चे चालाक हैं, सम किड्स आर क्लेवर, कुछ बच्चे चालाक हैं, और इसका मैं आपसे पूछूं कि इसका मुझे आप सब कॉन्ट्ररी बताओ, तो क्या होगा? कुछ बच्चे चालाक हैं, सब कॉन्ट्ररी क्या होगा? कुछ बच्चे चालाक नहीं बच्चे चालाक नहीं है. कुछ बच्चे चालाक नहीं है, बिल्कुल, कुछ बच्चे चालाक नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसा, एक स्टेटमेंट लिख के बोलेगा बताइए इसका कॉन्ट्ररी, ऑप्शन दे देता है, तो उसको आपको पता करना होता है। एक और आंसर बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं गाइस कि सभी लोग इंग्लिश हैं, ऑल पीपल आर इंग्लिश, सभी लोग इंग्लिश हैं, इसका कॉन्ट्ररी क्या होगा? सभी लोग इंग्लिश हैं, इसका कॉन्ट्ररी क्या होगा? कोई सभी लोग इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश कोई नहीं इंग्लिश जानते. नहीं है। नो पीपल आर इंग्लिश। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। कोई इंग्लिश के नहीं। कोई इंग्लिश नहीं, यहां तक क्लियर है सभी का? यस सर। ठीक है, तो अब गाइस आप में से कोई एक इन चारों का एक एक एग्जांपल दीजिए। तो कविता मैम आप दीजिए, इन चारों का एक एक एग्जांपल आप दो, तो ए ई ओ आई का अपना कोई एग्जांपल दो, एक एक स्टेटमेंट बताइए तो चारों का यस सर। खुद से। सर ए का देते हैं सर। सर ए का देते हैं, जैसे सभी मतलब सभी स्टूडेंट दिल्ली से हैं, हम्म और ई में देते हैं कोई स्टूडेंट दिल्ली से नहीं है, हम्म और आई में जैसे देते हैं कुछ केले पके हुए हैं, और ओ में देते हैं सर कुछ केले पके हुए नहीं हैं। हाँ, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या ये सभी का? यस सर। चलिए, तो ये गाइस 2 टाइप मैंने आपको बता दिया, इसमें एक तीसरा टाइप जानते हैं क्या है? जो लास्ट टाइप मुझे आपको बताना है ना, वो चारों का डेफिनेशन बताना है।
कॉन्ट्राडिक्टरी को डेफिनेशन बताना है विथ एग्जाम्पल, कॉन्ट्ररी का डेफिनेशन क्या है विथ एग्जाम्पल, सब ऑल्टरनेशन का डेफिनेशन क्या है विथ एग्जाम्पल, और सब कॉन्ट्ररी की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। ये एक बच गया। तो डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल ये करा दूंगा तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का मतलब हो गया। इतना ही है इसमें मामला, इसके अलावा कुछ है नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक एक का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल समझना है। तो कल के क्लास में जब हम मिलेंगे तो इन सभी जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्टरनेशन, सब, तो इन सभी के डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ये 3 चीज आता है एग्जाम में, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यानी विरोध के वर्ग से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज हमने इसको स्टार्ट किया और इसके 2 टाइप्स को हमने पढ़ा, क्या क्या रिलेशन है वो हमने जाना। आज के होमवर्क में गाइस आपका यही है कि इसको डायग्राम बना के और कुछ एग्जाम्पल्स आप बनाना, नए नए एग्जाम्पल्स, उसके बीच का क्या रिलेशन हो सकता है उसको आप करना। बाकी कल जब हम मिलेंगे तो इसके डेफिनेशंस को भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए। बाकी एग्जाम अब आ रहा है, अब जून में आपका होगा एग्जाम, तो क्वेश्चन पेपर वगैरह भी बनाते रहिए साथ के साथ। जिनको नोट्स नहीं मिला है वो मैसेज करेंगे मेरे नंबर पे, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा।